हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। तो आज हम देखेंगे विलोम शब्द का दूसरा पार्ट है। इससे पहले अगर आपने पहला नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। ठीक, अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारे प्लेलिस्ट पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। जैसे कि आपने देखा होगा, ये आप प्लेलिस्ट पे हमारे जाएंगे तो आपको हिंदी टेस्ट सीरीज़, जहाँ पे आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। उसके अलावा यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के पेपर सेट मिल जाएंगे आपको, जो कि हमने सॉल्व कराए हैं। उसके अलावा मूल विधि की भी क्लास हमने चलाई हैं, तो आप जा करके देख सकते हैं। जैसे मानवाधिकार हो गया, ठीक, दहेज प्रथा या आईटी एक्ट, इस तरह से हमने बहुत सारी चलाई हैं, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा संपूर्ण हिंदी के बारे में हमने काफ़ी कुछ करा दिया और आगे क्लासेस की चल रही हैं, तो आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। आपको एक क्रम में लगी हुई वीडियो मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए हम 44 से शुरू कर रहे हैं। इसके पहले हमने पहले पार्ट में 40 तक बता देते हैं। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन है कि संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होता है। तो संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होगा ये आपको बताना। उत्कीर्ण, उदार, विकीर्ण या फिर अनुदार। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, विकीर्ण। संकीर्ण क्या होगा, विकीर्ण। ठीक, चलिए अगला है अनुरक्त का विलोम शब्द क्या होगा। अनुरक्त का विलोम शब्द क्या होगा, अनुरक्ति, विरक्ति या अनर्थ या फिर विरक्त। तो देखिए अनुरक्त है तो यह क्या हो जाएगा, विरक्त हो जाएगा। ठीक, यहाँ अनुरक्ति होता तो विरक्ति होता, मगर अनुरक्त है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विरक्त हो जाएगा। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए प्रछन्न का शब्द का विलोम क्या होगा। प्रछन्न शब्द का विलोम क्या होगा। देखिए प्रछन्न शब्द का विलोम क्या होगा, तो यहाँ पर अगर अप्रछन्न होता तो बिल्कुल राइट हो जाता। वैसे हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिपन्न हम कर देंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है। तो देखिए प्रभावी का विलोम कौन सा नहीं है। देखिए प्रभावी कई सारे विलोम होते हैं, जैसे अप्रभावी भी हो जाता है, निष्प्रभावी भी होता है, प्रभाव शून्य हो जाता है, जिसका कोई प्रभाव ही ना हो। ठीक, तो आप प्रयुक्त तो नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा, ये देखिए तीनों किसके हैं, प्रभावी के विलोम शब्द हैं तीनों, अप्रभावी, निष्प्रभावी और प्रभाव शून्य। ठीक, तो हमारा सी ऑप्शन नहीं होगा, ये प्रयुक्त का विलोम हो जाएगा। ठीक, अप्रयुक्त हो जाएगा। ठीक, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा ना। प्रभावी के तीनों विलोम हो जाएंगे, अप्रभावी, निष्प्रभावी और प्रभाव शून्य। चलिए अगला देखते हैं। पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या होगा। पाश्चात्य का परिष्कृत, पारदर्शी, पौरस्थ या पुलस्थ। तो क्या हो जाएगा, पाश्चात्य का आपको बताना है तो क्या हो जाएगा, पौरस्थ, है ना। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द क्या है। अनुग्रह, तो अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। तो अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, हमारा विग्रह। ठीक, क्या हो जाएगा, विग्रह। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से अश्लील शब्द का विलोम क्या होगा। देखिए अश्लील शब्द का विलोम क्या होगा, तो इसका देखिए बहुत से लोग दुश्लील कर देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। तो हमारा श्लील बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला है आवेशित का विलोम शब्द क्या होगा। आवेशित, आपने सुना होगा आवेशित कर होते हैं जो, तो आवेशित क्या हो जाएगा, अनावेशित। ठीक, क्या हो जाएगा, हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अर्जन, देखिए अर्जन मतलब क्या, तो ग्रहण करना जैसा होता है, अर्जित करना। तो इसका क्या हो जाएगा, अर्जित करना, अर्जित ये होगा नहीं, अमृत ये होगा नहीं, अनर्थ होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, वेनन। वेनन मतलब क्या, व्यय मतलब खर्च करना। ठीक, अर्ज मीन्स क्या होता है, अर्जित करना, व्यय मीन्स क्या होता है, खर्च करना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथित, कथित क्या हो जाएगा, अकथित, है ना। कथित मतलब कहने वाला, अकथित मतलब बिना कहे हुआ ना। तो क्या हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा। देखिए हर्ष का खुशी नहीं होगा, ठीक, ना उल्लास होगा, ना आनंद होगा। हर्ष का क्या होता है, विषाद होता है। ठीक, याद रखेंगे, हर्ष का क्या होता है, विषाद होता है। ठीक, खुशी नहीं होगा। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। अनभिज्ञ, अनभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा। तो अनभिज्ञ का विलोम शब्द आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, अभिज्ञ। ठीक, चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। व्यास का, व्यास का विलोम का, देखिए व्यास, समास और व्यास आपने सुना होगा, समास व्यास। ठीक, तो ये चीज़ें आपने सुनी होगी, तभी आपका ये ऑप्शन सही हो सकता है, वरना आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो व्यास का क्या हो जाएगा, समास का व्यास हो जाता है विलोम शब्द। ठीक, तो याद रखेंगे समास का विलोम शब्द क्या होगा, व्यास होगा, व्यास का समास हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। ऋजु का, तो हमने बताया था ऋजु मतलब क्या था, सीधी रेखा। तो ऋजु क्या हो जाएगा, वक्र हो जाएगा। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है, गलत बताना है कौन सा है। तो प्रवेश का नवेश, यही गलत होगा ना। प्रवेश का क्या होता है, निषेध होता है, निषेध। प्रवेश मतलब क्या, एंट्री लेना, निषेध मतलब क्या, जाना मना है। ठीक, तो आपने देखा होगा प्रवेश निषेध लिख देते हैं द्वार पे। ठीक, तो मूक का वाचाल, मूक मतलब क्या, जो जरा सा भी नहीं बोलते, जैसे टीवी में आप म्यूट कर देते हो, वही क्या होता है, मूक, है ना। वाचाल मतलब जिसकी बातें खत्म ना हो, भैया बहुत ही बोलता हो। ठीक, भूत का भविष्य ना, ये आप जानते हो। पुरस्कार का तिरस्कार, है ना। पुरस्कार मतलब क्या, किसी की इज्जत देना, है ना। तिरस्कार मतलब कि बेइज्जती कर देना, ऐसा, है ना। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रवेश का क्या होता है, निषेध हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे गलत है। अगला है
उन्मूलन का क्या हो जाएगा, उन्मूलन का विलोम क्या होता है, तो उन्मूलन का हो जाएगा रोपण, है ना, याद रखेंगे ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक, अगला है ग्रस्त का विलोम, ग्रस्त का क्या हो जाएगा, मुक्त, है ना, किसी चीज़ से आप ग्रस्त हो वहाँ उससे मुक्त हो गए तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला है मूक का, हमने आगे देखा है मूक का हो जाएगा वाचाल। ठीक, मूक मतलब क्या होता है, जो जरा भी ना बोले ना, जैसे कि गूंगा टाइप का ना, मूक हुई वाचाल पंगु, है ना, ऐसे आपने सुना होगा। तो जैसे हम रेडियो वगैरह का टीवी वगैरह म्यूट कर देते तो वही मूक जैसा ही होता है। ठीक, तो वाचाल जो कभी जिसकी कोई बातें खत्म ना हो। ठीक, मृदभाषी जो मीठा बोलता हो, कटुभाषी जो कड़वा बोलता हो, अल्पभाषी जो थोड़ा बोलता हो। ठीक, तो ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। चलिए प्रत्यक्ष, देखिए प्रत्यक्ष के हमारे दो विलोम शब्द हो जाते हैं प्रत्यक्ष का, जैसे अप्रत्यक्ष, जैसे आपने देखा होगा प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, है ना, तो अप्रत्यक्ष भी बिल्कुल राइट हो जाएगा और परोक्ष भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल, प्रत्यक्ष मतलब अक्ष के परे, मतलब अक्ष के सामने, है ना, प्रत्यक्ष, और परोक्ष मतलब अक्ष के परे, अक्ष मतलब क्या, आँख के बाहर। ठीक है, तो ऐसी चीज़ है, तो हमारा क्या हो जाएगा, परोक्ष हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला है सामान्य का विलोम शब्द का, कई बार पूछा गया क्वेश्चन, सामान्य का विलोम शब्द का होगा, बहुत ही बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सामान्य का विलोम शब्द का होगा, विशिष्ट हो जाएगा, विशिष्ट सामान्य का विलोम शब्द होता है। ठीक, याद रखेंगे। अगला है अमर का, देखिए अमर का मतलब का जो ना मरे, अब यहाँ पे मृत्यु मरण मृतक ये सब एक ही जैसे हैं, तो इसमें कौन सा पहचानोगे आप, तो देखिए अमर का होता है मृत्यु। ठीक, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, याद रखेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए 65 नंबर देखते हैं, उपकार का क्या हो जाएगा, उपकार का अपकार हो जाएगा, उपकार करना तो अपकार कर देना। ठीक, वही हमारा ऑप्शन जाएगा। अगला तिमिर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तिमिर मतलब क्या होता है, अंधकार। ठीक, तिमिर का किसका मतलब होता है, अंधकार। ठीक, तो क्या हो जाएगा, आलोक मतलब प्रकाशित होना। ठीक, तो आलोक का क्या हो जाता है, तिमिर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अगला है उक्त, उक्त शब्द का क्या हो जाएगा, तो उक्त के बारे में आप लोग जानते हो कि उक्त का क्या हो जाएगा, अनुक्त, है ना। चलिए ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है निर्दय, निर्दय मतलब जिसके अंदर दया ना हो। ठीक, निर्दय, ठीक, जैसे निर्मम देखते हो आप, निर्दय। ठीक, तो वैसा सेंटेंस है, तो निर्दय क्या हो जाएगा, सदैव दया के साथ, है ना। चलिए अगला है उन्मीलन, उन्मीलन का विलोम शब्द क्या होगा, उन्मीलन का विलोम शब्द क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, निमीलन हो जाएगा। ठीक, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए उत्कर्ष का विलोम क्या होगा, उत्कर्ष, उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा, अपकर्ष। ठीक, अपकर्ष, उत्कर्ष मतलब अपकर्ष। ठीक, चलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला है आविर्भाव क्या हो जाएगा, आविर्भाव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तिरोभाव। ठीक, क्या हो जाएगा, तिरोभाव, आविर्भाव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तिरोभाव। ठीक, चलिए उत्कर्ष क्या हो जाएगा, अपकर्ष। ठीक, उत्कर्ष क्या हो जाएगा, अपकर्ष हो जाएगा। ठीक, चलिए हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला अंतर्मुखी, अंतर्मुखी, देखिए अंतर का क्या हो जाएगा, ये अंदर की बात कर रहा तो बाह्य का होना चाहिए, तो बहिर्मुखी ना, तो हमारा देखिए अंतर से अंदर की ओर बात कर रहा तो बहि से क्या हो जाएगा, बाहर की ओर ना, तो यहाँ पे हो जाएगा बहिर्मुखी ना। वाचाल क्या होता है, मुख हमने बता दिया है। ठीक, तो हमारा वाचाल क्या होता है, मुख। ठीक, याद रखेंगे, अंतर का बही, है ना, तो याद रखेंगे। ठीक, अतिवृष्टि, अनावृष्टि। ठीक, अतिवृष्टि मतलब ये सूखा और बाढ़, है ना, अतिवृष्टि बाढ़, तो अनावृष्टि सूखा। ठीक, तो याद रखेंगे, अतिवृष्टि क्या हो जाता है, अनावृष्टि। ठीक, चलिए अगला देखते हैं संयोग का क्या हो जाएगा। देखिए संयोग मतलब क्या, मिलना, आपने देखा संयोग श्रृंगार का क्या, वियोग श्रृंगार, तो संयोग का मिलना होता है, वियोग का क्या हो जाएगा, बिछड़ना, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है राजा शब्द का विलोम। देखिए राजा का क्या होता है, आपने सुना होगा राजा का क्या होता है, रंक, राजा का रंक, रंक मतलब भिखारी होता है। ठीक है, मगर हम भिखारी नहीं राइट मारेंगे, रंक ही मारेंगे। ठीक, चलिए अगला है आकाश का क्या हो जाएगा, तो आकाश का पाताल हो जाएगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जानते होंगे। ठीक, अगला है सगुण। देखिए आपने देखा होगा कि दो शाखाएं होती है, सगुण और निर्गुण। ठीक, तो सगुण क्या हो जाएगा आपका, निर्गुण। ठीक, चलिए अपशकुन, अपशकुन का क्या हो जाएगा, विलोम शब्द। ठीक, ये देखिए अपशकुन का विलोम शब्द क्या होगा, इसके बारे में आपको बताना क्या हो जाएगा, शकुन। ठीक, शकुन क्या हो जाएगा, अपशकुन। ठीक, चलिए अथ का विलोम शब्द क्या होगा, तो अथ का क्या हो जाता है, इति हो जाता है ना, हमने बताया भी था, अथ का क्या होता है, इति होता है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है अभिज्ञ, अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा। देखिए अभिज्ञ का क्या होता है, देखिए अभिज्ञ का सबसे अच्छा आंसर होता है अनभिज्ञ। ठीक, अभिज्ञ क्या होगा, अनभिज्ञ, याद रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, अनभिज्ञ। ठीक, तो हमारा ये अनभिज्ञ राइट हो जाएगा। चलिए कृतज्ञ, कृतज्ञ का क्या होगा, कृतज्ञ क्या होगा, कथन, है ना, कृतज्ञ होता। ठीक है, जो किए गए उपकार को मानता हो और जो न मानता हो। ठीक, चलिए अगला संकीर्ण का क्या होगा, संकीर्ण, संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होगा, इसके बारे में बताना आपको, तो क्या होगा, विस्तीर्ण हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला है अनुरक्ति, अनुरक्ति का क्या हो जाएगा, इसका विलोम शब्द क्या होगा, 84 का आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, विरक्ति। ठीक, अनुरक्ति क्या होता है, विरक्ति हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला है सापेक्ष, सापेक्ष का विलोम शब्द, आपने सापेक्षता का सिद्धांत सुना होगा। ठीक, तो सापेक्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, निरपेक्ष। ठीक, क्या हो जाएगा, निरपेक्ष। चलिए विग्रह का क्या होता है, देखिए विग्रह का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, विग्रह का संधि विच्छेद क्या होगा, तो संधि का क्या होता है, विग्रह, आपने देखा होगा संधि का विग्रह। ठीक, संधि का
विग्रह, संधि विग्रह है ना, संधि का विग्रह हो जाएगा, ठीक, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा त्रुटि है, ठीक है, कौन सा विलोम शब्द का त्रुटि है, ठीक। देखिए अपेक्षा का उपेक्षा, ठीक, अग्रज का अनुज, आदान का प्रदान, उन्नत का अवनत होना चाहिए था ना, यहाँ पे अवगत कर दिया, तो हमारा क्या होगा, उन्नत का अवनत हो जाएगा, ठीक। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल गलत है ना, सी ऑप्शन गलत है, इसीलिए हमारा सी राइट हो जाएगा। उन्नत क्या होता है, अवनत होता है, ठीक है। चलिए अगला यथार्थ का विलोम शब्द क्या होगा, यथार्थ का। देखिए यथार्थ का सही विलोम शब्द की बात करते हैं तो इनमें से हम नहीं कह सकते। यथार्थ क्या होगा, कल्पित हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखें, ठीक। यथार्थ का क्या होता है, कल्पित। यथार्थ मतलब क्या होता है, कल्पित, है ना। अगर बात करते हैं यथार्थ में कौन सा समास होगा, तो ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि यथार्थ में कौन सा समास होगा, ठीक। याद रखना यथार्थ में कौन सा समास होगा, ये क्वेश्चन का आंसर हमें आप लोग बताना, ठीक। चलिए साधु का क्या होगा, साधु का विलोम का असाधु हो जाएगा, ठीक। और साधु का स्त्रीलिंग होता है साध्वी, ठीक। साधु का स्त्रीलिंग का होता है साध्वी, ठीक। तो याद रखेंगे साधु का विलोम शब्द का असाधु हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला संयोग का क्या हो जाएगा, तो वियोग हो जाएगा। संयोग का मतलब मिलना और वियोग मतलब बिछड़ना, ठीक। चलिए अगला है नीचे दिए गए, इसमें क्या होगा, त्रुटिपूर्ण कौन सा होगा, अनुग्रह का आग्रह, अनंत का शांत, और जड़ का चेतन, आकृष्ट का विकृष्ट। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा गलत है, तो अनुग्रह का ये आग्रह वाला गलत है, ठीक। चलिए अगला ऋजु का क्या हो जाएगा, वक्र हो जाएगा, ठीक। हमने इसके लिए कई बार बता दिया है। आकलन, आकलन का सही विलोम क्या होगा, तो आकलन का सही विलोम क्या होगा, विकलन, ठीक। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, ठीक, विकलन। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा त्रुटि युग्म है, ठीक, मतलब त्रुटिपूर्ण है, कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। क्षर का अक्षर, समास का व्यास, अल्पायु का स्वल्पायु का क्या है, चिरायु, आहार का विहार। तो 94 का हमारा आहार का विहार, ठीक, ये सही नहीं होगा, ठीक। आहार का विहार, आहार मतलब कि खाने वाला, तो विहार मतलब घूमने वाला, तो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, फिर इसमें कौन सा त्रुटि है ये बताना आपको। आमिष का समिष, आधार का आधेय, विनत का क्या होगा, उद्धत, है ना, आपने विनित का उद्धत समझा होगा, और विपत्ति का संपत्ति, ठीक। तो इसमें कौन सा गलत हो जाएगा आपका, ए, आमिष का समिष, है ना, ये गलत हो जाएगा। चलिए इत्सिप्त का क्या होता है, अनिश्चित, है ना, तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 96 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक। स्वजाति का विलोम क्या होता है, स्वजाति का विलोम शब्द क्या होता है, ठीक। तो इसका आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और एक हमने पूछा यथार्थ में कौन सी संधि होगी, सॉरी कौन सा समास होगा ना, यथार्थ में कौन सा समास होगा, और इसका संधि विच्छेद भी आप अगर कर सकते हो तो हमें करके जरूर बताएं, ठीक। यथार्थ में कौन सा समास होगा और इसका संधि विच्छेद अगर आप कर सकते हैं, या संधि इसमें कौन सी अगर बता सकते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। और स्वजाति का विलोम शब्द क्या होगा, स्वजाति का विलोम शब्द क्या होगा, इन तीनों का आंसर हमें जरूर बताएं कि यथार्थ में कौन सा समास होगा, ठीक, और इसका संधि विच्छेद क्या होगा, और स्वजाति में कौन सा विलोम शब्द होगा, ठीक। तो इसका अगर आपको ऑप्शन पता था हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए थैंक यू, और अपना स्कोर जरूर शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।